There are 8 vaccines that we would be talking about. This slide talks of 5. पहली वैक्सीन है कोविशील्ड। ये चिंपैंजी एडिनो वायरस के प्लेटफॉर्म पर आधारित है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे द्वारा मैन्युफैक्चर की जा रही है। कोलैबोरेटिव जो कंपनी है वो एस्ट्राजेनिका है। 2 और फेज़ 3 क्लब्ड क्लिनिकल ट्रायल्स की इनको अनुमति हिंदुस्तान के भारत के रेगुलेटर ने दी थी और इन्होंने इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए आवेदन दिया है। दूसरी वैक्सीन कोवैक्सिन है। ये इनएक्टिवेटेड वायरस के प्लेटफॉर्म पर है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड हैदराबाद द्वारा निर्मित की जा रही है। इनके कोलैबोरेटर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैं। ये फेज़ 3 में वर्तमान में हैं। फेज़ 1 और फेज़ 2 ये पूरे कर चुके हैं। इन्होंने भी आवेदन दिया है इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए। तीसरी वैक्सीन है ज़ाइकोव डी। ये डीएनए प्लेटफॉर्म पर आधारित वैक्सीन है। इसके निर्माता कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड अहमदाबाद हैं, जो कि जाइडस कैडिला के भी नाम से जाने जाते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भारत सरकार इनके कोलैबोरेटर हैं और ये वर्तमान में फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल्स में हैं। चौथी वैक्सीन जो विदेशी वैक्सीन है लेकिन हिंदुस्तान में जिसके निर्माण की योजना है वो स्पुतनिक वी है। ये ह्यूमन एडिनो वायरस प्लेटफॉर्म पर है। डॉक्टर रेड्डीज़ लैब हैदराबाद के साथ गमालिया नेशनल सेंटर रशिया का एक करार हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत वो क्लिनिकल ट्रायल भारत में करेंगे। जो 5वीं वैक्सीन है वो NVX-CoV2373 है। ये प्रोटीन सब यूनिट के प्लेटफॉर्म पर है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे इसके निर्माता होंगे। ये नोवावैक्स के साथ कोलैबोरेशन में बनाई जा रही है और इसका फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल अभी रेगुलेटर के पास विचाराधीन है। छठी वैक्सीन है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन एंटीजन बेस्ड वैक्सीन। ये बायोलॉजिकल इवेंट्स लिमिटेड हैदराबाद द्वारा निर्माण की जाएगी। इनके कोलैबोरेटर हैं MIT USA। इनकी प्री क्लिनिकल एनिमल स्टडीज़ हो गई हैं। फेज़ 1 और फेज़ 2 ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स क्लब इनको अनुमति दी है रेगुलेटर ने और इन्होंने अपना काम प्रारंभ कर दिया है क्लिनिकल ट्रायल्स का। 7वीं वैक्सीन है HGCO19। ये मैसेंजर RNA के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड वैक्सीन है। ये लगभग वही प्लेटफॉर्म है जो मॉडर्ना और फाइज़र ने अपनाया है विदेश में। इसके निर्माता जीनोवा पुणे में हैं और इनके कोलैबोरेटर HDT USA हैं। इनकी प्री क्लिनिकल एनिमल स्टडीज़ हो चुकी हैं। क्लिनिकल ट्रायल फेज़ 1 और फेज़ 2 इनको प्रारंभ करना है। 8वीं वैक्सीन है इनएक्टिवेटेड रेबीज़ वेक्टर प्लेटफॉर्म। ये रीपर्पस्ड प्लेटफॉर्म है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड हैदराबाद द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा और इनके कोलैबोरेटर थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी USA हैं। ये प्री क्लिनिकल स्टेजेस पर हैं, शीघ्र ही इसको पूरा करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से इन सभी वैक्सीन निर्माताओं और वैक्सीन के अनुसंधान में लगे हुए साइंटिस्ट वैज्ञानिकों से स्वयं बात की है और उनका प्रोत्साहन किया है ताकि वो इस कार्य को और अधिक तेज़ी से और गुणवत्ता से कर सकें। तो अगर इसको समराइज़ करना हो तो 3 हैं जो प्री क्लिनिकल स्टेजेस में हैं। 6 वैक्सीन हैं जो क्लिनिकल ट्रायल में हैं। 9 मैं यहाँ बता रहा हूँ क्योंकि इसमें एक अरविंदो फार्मा की भी वैक्सीन है जिसके बारे में मैंने डिटेल आपको नहीं दिए। वो दे आर इन द इनिशियल स्टेजेस। डॉक्टर पॉल वुड प्रोबेबली गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट to those who would be interested in getting that information. So there are multiple vaccine candidates in different stages of development and some of them may get licensed in the next few weeks, but we cannot foretell at this moment in time because licensing or licensure or market authorization is the domain of the national regulator. दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो वैक्सीन हैं ये 2 से 3 डोज वाले वैक्सीन हैं। अधिकांश 2 डोज वाले हैं। एक वैक्सीन है जिसमें संभवतः 3 डोज होंगे और ये प्रति डोज के बीच की जो 3 से 4 हफ्ते की है।
इवन आफ्टर वैक्सीनेशन कोविड प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, नहीं न केवल ये हम कह रहे हैं बल्कि ये WHO ने भी कहा है, CDC अटलांटा ने भी कहा है, और विश्व के जो अन्य वैज्ञानिक संस्थान हैं उन्होंने भी ये बात जन साधारण को समझाई है। वैक्सीन आने का अर्थ या वैक्सीन लग जाने का अर्थ ये नहीं है कि आप चीज़ों को असावधानी से लें।